हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी के स्पिरिट्स और सोवेरियन के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नांगो हुएयान को देखते हैं, जो की काफी ज्यादा परेशान होती है। वहीं तभी शिंग्यून उससे कहता है कि हम नांगो जिंजी की डेथ के बारे में एल्डर से छिपा नहीं सकते, मतलब की नांगो फैमिली के एल्डर से। लेकिन क्या तुम्हें इस बात का डर है की तुम्हारी फैमिली वाले ही तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे? जिस पर तभी नांगो हुएयान शिंग्यून को जवाब देते हुए कहती है कि नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर एल्डर हॉल के एक मेंबर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एल्डर काउंसिल में से कोई भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कहीं वो मुझ पर हमला करने के लिए ही ना आ जाए। जिसके बाद तभी शिंग्यून और बायबिंग उसको समझाते हैं और उनकी बात को सुनकर नांगो हुएयान नांगो फैमिली के एल्डर काउंसिल की मीटिंग में आ जाती है। नांगो हुएयान काफी ज्यादा नर्वस थी। वही वो अपने मन में कहती है कि ये सारे ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इन्हें अपने साथ एग्री करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद तभी मेन एल्डर नांगो हुएयान से कहने लगते हैं कि नांगो हुएयान, तुमने नांगो फैमिली की फैमिली पावर को इनहेरिट करने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी एंगल से इसके लायक हो। एल्डर काउंसिल के सारे एल्डर से मीटिंग करने के बाद हमारा डिसीजन ये है कि हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नांगो हुएयान को पता था कि एल्डर्स यही कहेंगे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। अब वो वहाँ से जा ही नहीं होती कि तभी अचानक से वहाँ पर नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर उसको रुकने को कहता है। जिसके बाद वो एकदम से नांगो हुएयान के सामने आ जाते हैं। वही नांगो हुएयान उन्हें देखकर कहती है कि मुझे पता था कि नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर ही मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। जिसके बाद तभी नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर सबसे कहने लगते हैं कि नांगो जिंजी के बढ़ने की वजह से नांगो हुएयान का अब कोई भी कम्पिटिटर नहीं है। साथ ही से तो नानमिंग अकेडमी की तरफ से 100,000 गार्ड्स भी मिल गए हैं। इतना सब होने के बावजूद ये लड़की अब नांगो हुएयान के फैमिली पावर को इनहेरिट करने के लिए अप्लाई कर रही है। इसकी इन सारी हरकतों ने सब कुछ प्रूव कर दिया है। अब ये सुनकर तभी नांगो हुएयान भी हैरानी के साथ कहती है कि क्या प्रूव कर दिया है। जिस पर तभी नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे तुम पर शक है कि तुमने ही नांगो जिंजी को मरवाया है। तो बताओ, क्या तुम ओथ लेने के लिए तैयार हो कि तुम्हारा नांगो जिंजी की डेथ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है? अब नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर की ऐसी बातों को सुनने के बाद एकदम से नांगो हुएयान कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, मैं बिना किसी रीजन के ओथ क्यों लूं? अब उसकी इस बात को सुनकर नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर से कहने लगते हैं कि ये लड़की ओथ लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जिस वजह से मुझे इस पर और भी ज्यादा शक हो रहा है। तो बताइए कौन कौन मेरे साथ एग्री कर रहा है? उनकी बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स उनके साथ एग्री करते हैं और वो अपना वोट देते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद मेन एल्डर कहने लगते हैं कि अगर ये बात है तो मैं 6th एल्डर को ये सब संभालने दूंगा। अब इतना सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर एकदम से नांगो हुएयान को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हंसते हुए शिंग्यून आ जाता है। वहीं से देखकर नांगो हुएयान कहने लगते हैं कि देखो, मैंने कहा था ना कि कोई भी एल्डर मेरी बात पर एग्री नहीं करेगा। अब शिंग्यून को वहाँ पर देखकर मेन एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी नांगो फैमिली के एल्डर मीटिंग में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड अब शिंग्यून को भी पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। पर अब इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते हम देखते हैं कि शिंग्यून ने वहाँ पर अपने हरिकेन का यूज करके उन सभी को दूर पीछे फेंक दिया था। शिंग्यून की पावर्स को देखकर नांगो जिंजी के ग्रैंडफादर भी एकदम से शॉक हो गए थे, क्योंकि शिंग्यून ने एक ही बार में मार्शल एम्परर लेवल के गार्ड्स को चुटकियों में हरा दिया था। जिसके बाद शिंग्यून एल्डर्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अगर तुम लोग 5 मेजर फैमिली के स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब शिंग्यून की इस बात को सुनकर मेन एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वही तभी दूसरे एल्डर्स एक साथ मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल फिगर को क्रिएट कर देते हैं, जो कि एक एम्परर लेवल का फिगर था। जिसके बाद मेन एल्डर शिंग्यून से कहते हैं कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। जिस पर शिंग्यून भी फुल एटीट्यूड में उन्हें जवाब देता है कि अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों। इतना कहते शिंग्यून वहाँ पर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। शिंग्यून कैसे करते हुए देखकर तभी मेन एल्डर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इससे कहता है कि चाहे तुम बड़ी बड़ी बातें बना लो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम कभी भी हमारा सामना नहीं कर सकते। मेरे एक ही टेस्ट से मैं तुम्हारी सोल को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पेशल फिगर का यूज करके शिंग्यून पर अटैक करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि उनके अटैक करने से पहले ही शिंग्यून ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था अपनी एम्परर लेवल की पावर को यूज करके। ये देखकर तभी मेन एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन कहते हैं कि इसके पास तो एम्परर लेवल की पावर है और शायद एक नहीं बल्कि 2 एम्परर। तो वैसे हम तो जानते हैं कि शिंग्यून को ये पावर कहाँ से मिल रही है। हाँ बिल्कुल सही, एबिस एम्परर और एबिस एंड एम्परर से। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो सारे एल्डर्स एकदम से आजाद हो जाते हैं। वही तभी ये देखकर नांगो हुएयान शिंग्यून से कहती है कि भले ही तुम्हारे पास 2 एम्परर लेवल की स्पिरिचुअल पावर हो, लेकिन तुम इन एल्डर्स का सामना नहीं कर सकते। इन सारे पावरफुल लोगों का रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। नांगो ये सब कह ही नहीं होती है कि तभी अचानक से शिंग्यून वहाँ पर सेलेस्टियल सिल्क फॉर्म हार्ट कंट्रोल स्टोन को बाहर निकालता है और वो मन ही मन कहता है कि मेरे पास एबिस एम्परर और डेमोनिक आंट एम्परर की पावर है, तो शायद मैं इसका यूज करके आसानी के साथ इन पर कंट्रोल पा सकता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि शिंग्यून उस स्टोन को उन पर यूज कर देता है, जिससे कि उनके सोल फिगर अब शिंग्यून के पास आ गए थे। वही तभी वो हुएयान से कहता है कि इस टावर के टॉप पर अगर तुम अपने ब्लड का एक ड्रॉप गिराओगी तो तुम बड़ी आसानी के साथ इनके माइंड पर कंट्रोल कर सकती हो इस माइंड कंट्रोलिंग टावर की मदद से।
जिस पर तभी नांगो या शिंगन से कहती है कि मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस माइंड कंट्रोलिंग टावर को होल्ड करें और इन पर कंट्रोल करें। जिस पर तभी शिंगन से कहता है कि ह्यूमन लर्न करके ही ग्रो होता है, तुम चिंता मत करो, अर्ली स्टेज में बाइबिन तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी टीम को फॉर्म करने की जरूरत है। अब तुम ही नांगो फैमिली की फ्यूचर हो, इसीलिए तुम्हें खुद को केपेबल बनाना होगा। शिंगन की सारी बातों को सुनने के बाद नांगो या उससे कहती है कि ब्रदर शिंगन, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी आपको निराश होने नहीं दूंगी। फिर शिंगन उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस माइंड कंट्रोलिंग टावर को कल्टीवेट करना शुरू कर देना चाहिए। इतना सुनते नांगो या अपने ब्लड ड्रॉप को उस टावर के टॉप पर डाल देती है, जिसके बाद वो अपने पावर्स को यूज करने लगती है, पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तभी नांगो या शिंगन से कहती है कि ब्रदर शिंगन, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस पर तभी शिंगन उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें अगर इन्हें कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें इन एल्डर से जो कुछ भी करवाना है उसके बारे में अपने मन में सोचना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली इन एल्डर्स के मन में वैसे ही थॉट्स आने लगेंगे। चलो एक बार ट्राई करके देखो। ये सुनकर तभी नांगो यान अपने मन में कुछ सोचने लगती है और फिर वो एल्डर्स के सामने जाकर उनसे कहती है कि मैं नांगो फैमिली की लीडर बनना चाहती हूँ, तो बताइए आप एल्डर्स की क्या राय है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि नांगो जिनजी के ग्रैंडफादर बोल पड़ते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस माइंड कंट्रोलिंग टावर का असर उन पर होता है और वो एकदम से अपना ओपिनियन चेंज करते हुए कहते हैं कि लेकिन अगर सारे एल्डर्स मान जाते हैं तो मैं भी मान जाऊंगा। यंग जनरेशन को ही नांगो फैमिली को लीड करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स एकदम से चीयर अप करने लगते हैं। ये देखकर तो नांगो यहाँ भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वही तभी मेन एल्डर आकर नांगो यान से कहते हैं कि जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि 3 दिन बाद हम सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें कि तुम ऑफिशियली हमारी लीडर बनोगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि नांगो या बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ शिंगन से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जिसमें तभी शिंगन कहता है कि वो हार्ट कंट्रोलिंग स्टोन दिल से किए गए फैसलों को भी बदल सकता है, तो वो अपनी सोल पावर का यूज करके अपने आइडियाज को दूसरों के अंदर डाल सकती हो और ये आइडियाज ही उनके थॉट्स बन जाते हैं। जिसके बाद तभी नांगो यान शिंगन से कहती है कि चाहे मुझे लीडर की पोजीशन मिल भी जाए लेकिन मैं इसकी रियल पावर को होल्ड करके नहीं रख सकती, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जिस पर शिंगन उससे कहता है कि जब तक तुम ये सब करना नहीं सीखती तब तक एल्डर काउंसिल को गवर्नमेंट को असिस्ट करने दो, मतलब कि उन्हें सारे मामलों को देखने दो। जैसे तुम अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर करती हो वैसे ही वो अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। इससे तुम्हें खुद को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही पाइपिंग भी एल्डर्स के साथ मिलकर सिस्टम बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। ये सुनकर नांगो यान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद वो शिंगन से कहती है कि क्या अब आप अर्थ एंड फायर गॉड टावर में जाने वाले हैं। जिस पर शिंगन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब फायर क्रिएशन को एब्सॉर्ब करने का टाइम आ गया है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वो करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।